धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री हुआ करते हैं अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी, जिनके बेटे पर आरोप लगाया, आरोप इन पर भी लगाया। दोनों बाप बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, अपने बेटे को बेगुनाह बताया, लेकिन जो कुछ सवाल खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका जवाब नहीं दे पाए। इन पर भी बहुत सारे सवाल खुद भी खड़े हो रहे हैं। इन्होंने दावा किया मेरा तो किसानों का आमना सामना हुआ ही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिसमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि किसानों के सामने से कैसे गुजर रहे हैं और किसान इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल खड़े हुए हैं, क्या इन्होंने वहाँ बोल बचन बोले हुए हैं, और वो तमाम चीज़ें कैसे देखी और समझी जा सकती है, यही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पर मुझे लगता है सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी की शख्सियत को लेकर। देखिए, अजय कुमार उर्फ मिश्रा टैनी जो है लखीमपुर खीरी के तिकोनिया जो थाना पड़ता है वहाँ का बनीपुर जो गांव है वहाँ के वो रहने वाले हैं। एक बड़े कारोबारी के तौर पर उनकी यहाँ इमेज है, पेट्रोल पंप है, राइस मिल है और भी तमाम चीज़ें हैं। 2012 में उन्होंने राजनीति शुरू की। निगासन विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक बन गए। आप जानते हैं 2012 में सरकार अखिलेश यादव की बन गई थी फुल फ्लैश तरीके से 224 विधायकों के साथ। तो 2014 में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई देश की राजनीति के अंदर। गुजरात से निकल के जहाँ उन्होंने बताना शुरू किया, मुख्यमंत्री रहते हुए तो कभी बताया नहीं कि मैं चाय वाले का बच्चा हूँ या चाय वाला हूँ, मैं चाय बेचता था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने वो आए तो उन्होंने बताना शुरू किया। उसी दौर की बात करें जब उन्होंने आके बनारस में खड़े होकर कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया, माँ शब्द बाद में इस्तेमाल किया था। खैर छोड़िए उस कहानी को। तो कुल मिला के 2014 में इन्होंने लखीमपुर खीरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। इसके बाद 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर से चुनाव जीत गए। तो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गए। और नरेंद्र मोदी ने अभी जुलाई में जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाया ना, बहुत सारों की छुट्टी कर दी ना, बताया ना आपको। तो उन्हीं में से एक मंत्री इनको भी बनाया गया, इनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया, यानी कि अमित शाह के मंत्रालय में इनको ऐड कर दिया गया। जैसे निशित प्रामाणिक को बनाया गया है, उसकी योग्यता पर सवाल है, डिग्री को लेकर सवाल है, उसके बांग्लादेशी होने को लेकर सवाल है, तमाम चीज़ें उसकी भूमिका पर उठाई जाती रहती हैं। खैर छोड़िए उस कहानी को भी। कुल मिला के वापस इन्हीं पे आते हैं। तो अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी जो है वो गृह राज्य मंत्री बना दिए गए जुलाई में। ये इनका एक छोटा सा व्यक्तित्व निकल के आता है और यहाँ दबंग के तौर पर ये पहचाने जाते हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा कि मैं कोई विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, मंत्री मत समझना, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ और इससे पहले का मेरा इतिहास जो लोग जानते हैं ना, मैं उन्हें बलिया तो क्या लखीमपुर खीरी में भी नहीं रहने दूंगा। इसी तरह की टोन में इनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप सब लोगों ने सुना होगा। हम कई खबरों में उसको लगा चुके हैं, यहाँ लगाना नहीं चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बेटे की जो है इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी। देखिए, इनके बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है किसानों की तरफ से। किसानों ने जो एफआईआर तिकोनिया थाने में दर्ज कराई है उसमें आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बनाया है। आशीष कुमार मिश्रा अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी के छोटे बेटे हैं, यानी कि दूसरे नंबर का बेटा है, एक बड़ा बेटा भी है, लेकिन तमाम कारोबार मोनू ही संभालता है, यानी कि आशीष मिश्रा ही पूरे कारोबार को संभालता है। यही नहीं, अपने पिताजी अब्बा जान का वो पूरा राजनीतिक जो है ताना बाना काम झाम जो भी आपके हैं अगड़म झगड़म जो भी है वो सब कुछ संभालता है। 2012 में पिता को विधानसभा का निधासन से चुनाव इसी ने लड़वाया था, वो जीत गए। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इसी ने अहम भूमिका निभाई, वो जीत गए, यानी कि पहले एक मामूली सी विधानसभा सीट पे जीत गए, फिर पूरे ज़िले की लोकसभा जो सीट है उस पर जीत गए, यानी कि इसका भी वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है, लेकिन भाई विधायक से लेके संसदीय सीट पे आ गया और बेटे ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि अब्बा जान जीत गए। उसके बाद 2019 में भी अब्बा जान जीत गए और बाद में जब मंत्री बन गए अब्बा जान, अब गृह राज्य मंत्री, तो आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू का भी अस्तित्व बढ़ गया, उसकी दबंगई बढ़ गई और उसका एक जलवा दिखाई देने लगा। हालांकि 2012 में जब इसके अब्बा इस सीट पर जीत गए और 2014 में वो सांसद बन गए तो ये सीट खाली हो गई। इस पर उपचुनाव हुआ। इसने उस वक्त बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी से इसको टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद 2017 में भी इसने टिकट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन 2017 में भी इसको टिकट नहीं मिल पाया। यहाँ पर विधायक की मौत हो गई। 2018 में
विधानसभा का उपचुनाव हुआ निघासन सीट पर, तब भी इसने टिकट मांगा, लेकिन तब भी इसको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन अब अब्बा जो हैं बन गए हैं गृह राज्य मंत्री, जुलाई में ही बने हैं ना, तो अब इसका भी कद बढ़ गया, अब्बा का भी कद बढ़ गया। तो इसको लग रहा था कि 2022 में, लग रहा था क्या, लग रहा है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि भाई वो जेल चला जाएगा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, जिसमें राकेश टिकैत और एडीजे एलओ प्रशांत कुमार आपस में बैठकर तमाम चीज़ें बता रहे हैं, 45 लाख रुपए दिए जाएंगी, 10 गाल लोगों को दिए जाएंगे जी, नौकरी दी जाएगी जी। लेकिन कोई ये तो कह नहीं रहा कि मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि किसी अधिकारी को क्यों नहीं हटाया गया। भाई एसडीएम है, डीएम है, वो अभी भी उसी जिले में बैठा है, एसपी है, सीओ है, थानेदार है, वहीं बैठा हुआ है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हंगामा शांत हो चुका है। तो 2022 में ये विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसकी दबंगई के कैसे कैसे किस्से सामने आ रहे हैं, इसी के अब्बा की ज़बानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है, उसी के हवाले से आपके सामने रख देता हूं। देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कल से जब से उन पर आरोप लगे हैं, तब से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, कोई उनका फोन कर रहा है, कोई जा जाके अलग से इंटरव्यू कर रहा है, और कभी वो शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज उन्होंने फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो सीधे तौर पर सबसे पहली बात कही, वो कुल मिला के इस तरीके से निकल के आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो लोग मेरे बेटे को भी जान से मार सकते थे, मेरे बेटे की हत्या की ये साजिश थी। हो सकता है इसी मुद्दे पे शाम को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार डिबेट शो सजा लें कि असल में आशीष कुमार मोनू की हत्या के लिए पूरा प्रपंच रचा गया था, और किसान आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व, हो सकता है कल को बहुत सारे नाम भी निकल के आ जाएं, और जो आप जानते हैं ना कौन कौन से संगठनों के नाम निकल के आते हैं। खैर छोड़िए उन सबको, कुल मिला के इनकी ज़बानी सुन लीजिए कि कैसे इनके बेटे की हत्या की साजिश रची गई थी। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी, शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी, उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। सुन लिया आपने। अब ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे की हत्या की साजिश रची गई थी, और अपने बेटे को बेकसूर इन्होंने पूरी तरीके से बता दिया है, जबकि उसकी दबंगई का एक बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है, खूब चर्चे, तो मैं आपको बता ही रहा हूं, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेके घूम रहा है। पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि वीडियो वायरल हो रहा है, आपका बेटा पिस्टल हाथ में लेके घूम रहा है, तो ये कह रहे कौन सा गुनाह कर दिया है, पिस्टल उसका लाइसेंस ही है, और सबको अपने पास हथियार रखने का अधिकार है, सबको हथियार दे दीजिए ना, क्या ज़रूरत पड़ी अपने बच्चे के हाथ में हथियार दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपके तमाम लोगों के पास हो सकता है अवैध हथियार भी रहते हों, तो इतनी बड़ी पैरवी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सुन लीजिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपके बेटे पिस्टल को हाथ में लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। वो किसान संगठनों का कहना है कि उसी दिन सुबह कार्यक्रम का वीडियो है। ऐसा है, देखिए, कार्यक्रम स्थल पर कोई न किसान था, ना वहाँ पर लोग थे, और अगर वो रिवाल्वर लिए होंगे तो उनका लाइसेंसी रिवाल्वर है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए सबको रखने का अधिकार होता है। मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर वो लिए होंगे तो कोई अवैध रिवाल्वर थोड़े ना लिए हैं। ये क्लियर हो गया। एक तरफ अपने बेटे को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने बेटे की दबंगई का भी बखान कर रहे हैं, यानी कि प्रमोट करना है ना बेटे को 2022 में चुनाव लड़ाने के लिए, ये भी मचल रहे होंगे। भाई अपना वंश आगे बढ़ाना है राजनीति में, तो उसकी ये कोशिश झलकती है। इसके बाद आगे ये कहते हैं कि मेरा किसानों का कोई सामना नहीं हुआ, मेरा रूट चेंज कर दिया गया। इनका पहले दावा सुनिए, फिर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, और हम थोड़ा उससे पहले से हम लोगों को दूसरे रास्ते से घुमा दिया। क्या प्रशासन ने कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ था? नहीं, हमारे जहाँ पर वो विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे, उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से हमको प्रशासन लेकर के कार्यक्रम स्थल पर जा रहा था। सुन लिया आपने इनका दावा। ये कह रहे हैं कि मेरा किसानों का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं आपके सामने फिर से एक बार रखने जा रहा हूं। इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि किसानों को चिढ़ाते हुए जा रहे हैं। मैं अपने एडिटर से फिर कहूंगा कि स्लो मोशन में इस वीडियो को चला के दिखाए। किसान जो है विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, और ये वहां से अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और बाकायदा किसानों को चिढ़ा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है, और वहाँ पत्रकारों के सामने बैठ के कह रहे हैं कि मेरा तो किसानों का आमना सामना नहीं हुआ है।
तो भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये इस तरीके के दावे कर रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ही 2014 के बाद से इस तरीके के दावों में लिप्त है। उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था सुधार के रख दी है, उत्तर प्रदेश में हमने ये कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में आए दिन जंगलराज की स्थिति उभर के सामने आती रहती है। अब गाड़ी से कुचल के किसानों को मौत की घाट उतार दिया। उससे पहले आपने कानपुर में देखा 3 लोगों की किस तरीके से हत्या कर दी। गोरखपुर के होटल में पुलिस वालों ने ही मनीष गुप्ता नाम के व्यापारी की हत्या कर दी। उससे पहले आपने देखा होगा कि एक लड़का एक लड़की सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के सुसाइड कर लिया, बुरी तरह जल गए। 4-5 दिन बाद दोनों की मौत हो गई। लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आज भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जानते हैं क्यों? ... क्योंकि आएगा तो बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।